हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे जी20 की। बात तो होगी, लेकिन जी20 में जिस तरीके से नाम से ज़ाहिर है कि 20 बड़े पावर जो हैं उनके लीडर्स शिरकत कर रहे हैं। बट आज हम शो में डिस्कस करेंगे कि यूएस और इंडिया के आपस में जो ताल्लुकात बड़े हैं, बल्कि बहुत आगे की लेवल तक गए हैं कि अमेरिका को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर सतह ज़मीन के ऊपर हमारा कोई सबसे बेस्ट या करीबी दोस्त या पार्टनर है, तो वो भारत या हिंदुस्तान है। इस हवाले से बात करेंगे कि किन-किन चीज़ों में ये डेवलपमेंट होती है। इकोनॉमी के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ सकती है। डिफेंस के हवाले से ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जी बड़े इम्पोर्टेंट ड्रोन्स हैं जो शायद नेटो के अलावा किसी और कंट्री को अमेरिका ने कभी नहीं दिए। इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा नॉन नेटो जो जिसको ये ड्रोन्स मिलेंगे। इकोनॉमी के हवाले से क्लाइमेट चेंज है, और वैसे भी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का दौरा करते हैं, वैसे नॉर्मली कम जाते हैं और 3 दिन का इनका विजिट है, तो यकीनन उसमें बहुत सारी 2 दिन तो जी20 के हवाले से होंगे, लेकिन जो बाकी टाइम है वो यकीनन जो बायलैटरल रिलेशंस हैं यूएस और इंडिया के दरमियान, उसी के ऊपर बात होगी। तो क्या-क्या चीज़ें होने जा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में इस पे भी बात करेंगे कि सुनने में ये आ रहा है, खबरें ये आ रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं बीजेपी को या फिर नरेंद्र मोदी साहब को फॉरेन पॉलिसी की मद में क्या फ़ायदा हो सकता है, या हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है और मज़ीद क्या हो सकता है, इसको भी थोड़ा-सा टच करेंगे। और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत Always a शुक्रिया pleasure. डॉक्टर साहब वंस बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो जी20 नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है मेरे ख्याल में, जिस कंट्री ने भी उसको, अगर मैं ये कह दूं कि होस्ट किया है, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी हमने शायद पहले नहीं देखी जितनी कि इंडिया में इस वक्त जी20 हो रहा है, और जितनी पॉपुलैरिटी इसको मिली है, या जिस तरीके से एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ है हर तरफ जी20 क्या वजह है, इंडिया ने इसे क्या किया है? हालांकि जी20 आज का नहीं बना हुआ, और जी20 कोई हिंदुस्तान पहली दफा होस्ट नहीं कर रहा, क्या वजह क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। परहैप्स इसको एक ज़रूरत से ज़्यादा कवरेज दी जा रही है, या ओके। उसमें जो हाइप है वो क्रिएट किया जा रहा है। इसके तो कई वजह हो सकते हैं। इलेक्शन ईयर है, आप समझ रहे हैं, बिकॉज़ सितंबर हो गया, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने से ज़्यादा गवर्नमेंट है नहीं। जी। तो लास्ट लेग में मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में वो लग जाएगा। हमारे यहाँ उसको चुनाव आचार संहिता कहते हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का। जी। उसके बाद होता है कि उसके बाद ये होता है कि आप जो है कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। तो ओके। इसलिए अब ये सब चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनको इम्पेटस मिले, जी20 का फ़ायदा हो, कुछ मेजर डील हो जाएँ, और मीडिया भी उसको उसी तरीके से दिखा रहा है। मीडिया के लिए कवरेज ये ज़्यादा हो रही है, उनके पास 24 घंटे दिखाने के लिए कुछ है, कौन आ रहा है, कैसे उतर बिल्कुल, रहा है, क्या कपड़े बहुत पहने सारा जा रहे हैं, क्या कंटेंट है। पहनी है। बहुत सारा कंटेंट है, तो दे आल्सो गेट बिजी, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट इज मीटिंग आवर आईज। अदरवाइज तो इट्स लाइक अनदर जी20, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो हर साल होगा, कभी इंडिया में होगा, कभी और जगह पे होगा। ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू भी नहीं आने वाला है कि भाई देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल गोइंग टू हैपन। ये तो चूंकि इंपॉर्टेंट ये है कि यही 20 देश दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे, दिस इज फॉर श्योर। हम्म। ये 20 हम्म। देश जो हैं, जो कि दुनिया के 80% या 70-75% पॉपुलेशन को, 80% दुनिया के पैसे को डिटरमाइन करते हैं या ये कंट्रोल करते हैं, यही यहाँ पे बैठ के जो फैसले लेंगे वो हमारा आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। यही 10-15 लोग हम्म। जो है, जो ये बैठ के डिसाइड करेंगे, दैट विल गोइंग टू अफेक्ट अस इन आवर इन डे टू डे लाइफ। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया का एक शिफ्ट है, एक गियर शिफ्ट लग रहा है, जिसमें अब इंडिया जो है एक मेजर वर्ल्ड पावर के रूप में आ रहा है। पहले होता था कि इंडिया एक रीजनल पावर है, फिर ओके। उसके बाद हुआ कि नहीं, ये जो है ये कॉन्टिनेंटल पावर है, अब ये है कि नहीं, ओके। इट्स अ वर्ल्ड पावर। तो ये दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि बिना इंडिया के डिसीजंस के या इंडिया के पार्टिसिपेशन के कोई मेजर डिसीजन वर्ल्ड लेवल पे नहीं लिए जा सकेंगे। दैट्स व्हाई दिस होल अब भी चंद्रयान भी चला गया, आदित्य भी या चला गया, तो या उसी उसी फेस्टिविटी में ये भी आ गया। नहीं होता जब ईद हो जोर। रही हो, कुछ और भी एक आध बिल्कुल। छुट्टियां मिल जाए बिल्कुल। तो लोग खुश हो जाते हैं।
ईद है, दिवाली है, और बिल्कुल, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। ख़ैर बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं यूएस इंडिया रिलेशन बड़े क्लोज़ गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस दफ़ा हमें देखने को या इस वक़्त देखने को मिल रही है कि शायद अमेरिका, बास लोग ये भी दावा करते हैं कि शायद इज़राइल के लिए भी वो नहीं करता जिस वक़्त जो इंडिया के साथ है। हालाँकि बड़ा क्लोज़ पार्टनरशिप इज़राइल के साथ भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। लेकिन वो कहते हैं कि जी अगर सतह ज़मीन पे किसी के साथ हमारी है पार्टनरशिप, तो वो इंडिया है। उन्होंने इज़राइल का नाम नहीं लिया, हालाँकि इज़राइल के लिए बहुत सारी फंडिंग है, बहुत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, और इज़राइल के लोग ख़ैर खुद भी बड़े, ऐसा नहीं मैं कहता कि वो खुद कुछ नहीं करते, वो खुद भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिस तरह अभी इंडिया कर रहा है अपनी मतलब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, और इसके साथ जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग किया है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बेस को बड़ा बहुत आगे लेके आए हैं। तो क्या मतलब चीज़ें आपको नज़र आ रही इस हवाले से? देखिए, बहुत कुछ स्टेक पे है। ये जो यूक्रेन का वार है, जो इस बार डिस्कस भी होगा, और यूक्रेन या के ऊपर ये डिपेंड भी करेगा, यूक्रेन वॉर के ऊपर, कि क्या जॉइंट डिक्लेरेशन आता है कि नहीं आता है। बिकॉज़ रशिया ब्लॉक करना चाहेगा कि कोई मेंशन ना हो, या यूएस एम्फसाइज़ करेगा कि G20 में ये बिल्कुल। मेंशन्ड हो। तो बहुत कुछ, वॉर ने तो बहुत कुछ तोड़ दिया है, या वेस्ट को शेक किया है। वेस्ट को राइट। ये भी पता चल गया कि जो उनके पास कंट्रोल था, जिसके थ्रू वो दुनिया को, ये जो उनके पास लिवरेजेस थे, जिसके थ्रू दुनिया को कंट्रोल करते थे, वो अब उनके पास है नहीं उस तरीके से जी। इफेक्टिवली। जी, क्योंकि जी। वेस्ट ने रशिया को क्रिपल करने की कोशिश की, फाइनेंशियल सारे जो सैंक्शन से लगा के, बट कुछ नहीं हुआ। रशिया सेल थ्रू, बिकॉज आज आपको पता ही, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गया, और कुछ फर्क नहीं पड़ा। रशिया ने अभी तक वॉर खींचा हुआ है, ना वो पीछे हट रहा है, ना कुछ या वो फर्क पड़ा है। तो वेस्ट को सोचना पड़ा ना कि भाई, जो ये सोच रहे थे कि हमारी जी, मोनोपोली है, बट चाइना और इंडिया अगर खड़े हो गए रशिया के साथ, तो पूरा वेस्ट का जो सिस्टम था, मोनोपोली थी, या जो उनके वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस थे, दे सिंपली, जिसे कह लीजिए, फेल्ट फ्लैट, जिसे कहते हैं या हम। तो वो वेस्ट को एक सबक मिला। तो अमेरिका ने ये देखा कि इंडिया को वो अभी तक एंटेगोनाइज करते रहा है, जबकि अब वेस्ट डेमोक्रेटिक है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, लेकिन या उनके जो रिलेशनशिप थे सारे अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ थे। तो अब जैसे पाकिस्तान जब डिक्टेटरशिप पे था, उन्होंने उसको बिल्कुल। सपोर्ट किया, इंडिया को नहीं सपोर्ट किया, उसको आर्म्स वेपन्स नहीं दिए। तो या ये एक इंडिया में डिसग्रंटलमेंट है कि भाई, जब आप हमारे लिए नहीं खड़े हुए, तो हमारे साथ तो रशिया खड़ा हुआ था। तो बिल्कुल। आज जब रशिया की जरूरत है, तो हम आपके लिए क्यों खड़े हो जाएं भाई? वो उसने हमारे वक्त में काम दिया, हम आप पे, अब आप पहले प्रूव तो करो अपने आप को कि आप उस लायक हो। जैसे आपको ये पता होगा फकर भाई, कि हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन का प्रोग्राम जी, चल रहा था, और रशिया हमें हेल्प कर रहा था, यूएस जी। ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे कि आप अगर क्रायोजेनिक इंजन देंगे, तो यू विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। तो रशिया पीछे हट गया था। उन्होंने हर कोशिश की, हमारे टॉप साइंटिस्ट को जो है सीआईए ने फंसवा दिया था कि वो पाकिस्तान के किसी हनी ट्रैप में है, और कुछ पता नहीं कौन सा सीक्रेट, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन। उनके ऊपर पिक्चर भी ओके। बनी रॉकेटरी, अगर मौका मिले तो आप देखिएगा। जी, तो जी, जी। वो एक, मतलब इसरो का जो हेड है, उसको पुलिस जो है उसके ऑफिस से खींच के ले गई डंडे मारते हुँ, हुए। ये पूरा न्यूज़पेपर में छपा इंडिया भर में, इसरो के बिल्कुल सही। साइंटिस्ट। तो ये उन्होंने हर तरह की कोशिश की इंडिया के डेवलपमेंट को डिरेल करने की। तो वेस्ट को ये तो पता चल चुका है कि इंडिया का टाइम आ चुका है, और ये वेस्ट कह रहा है। तो अब ये इंडिया का टाइम आ चुका है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब आप किधर रहोगे। क्या रशिया, इंडिया और चाइना, ये नेक्सस आप डेवलप करोगे? क्या आप इसको हुँ। अफोर्ड कर सकते हो? क्योंकि अगर ये कहीं बन गया, जी, रशिया, चाइना और इंडिया, ये फॉर्मिडेबल होगा, इसको आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है ना? बिल्कुल ये, ठीक। और बिल्कुल सही। ये ऐसे ऐसे रीजन पे हैं कि ये वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करेंगे, बिकॉज़ ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, यहाँ बिल्कुल। से वर्ल्ड ट्रेड का मेजर पार्ट जाता है। भाई, चाइना दुनिया का वो है आज की डेट में। आज की डेट में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो चाइना ही है ना, सारा जी, सामान वर्ल्ड बिल्कुल। में तो चाइना ही बना रहा है। अब चाइना से अगर आपका फ्री ट्रेड बंद हो जाए, या वहाँ पे जो जो आपका आवाजाही है सी रूट की, वो बंद हो जाए, तो आप सोचिए उससे कॉस्ट क्या होंगे। सो दे आर कैलिब्रेटेड। एग्ज़ैक्टली। कहते हैं ना, वक्त पड़ने पे आदमी को सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। तो वेस्ट हैज रियलाइज्ड कि अब वो इंडिया को एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। दे हैव टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइम ऑफ इंडिया हैज कम, एंड इट इज बेटर दैट दे फाइंड देमसेल्व्स ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइम, नॉट एट द रॉन्ग साइड ऑफ द टाइम। ठीक है ना? राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाइलाइट की, एक चाइना, रशिया एंड इंडिया, अगर ये नेक्सस बनता है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो ख़ैर हम पाकिस्तान में भी अक्सर बात करते रहते हैं कि यार वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाता है और उसी को फिर वो फ़ॉलो करता है। लेकिन क्या अमेरिका फिर कोई जिसे कहते हैं कि
शिफ्ट कर सकता है, अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर सकता है कि यार इंडिया के साथ जो कॉपरेशन उनकी चल रही है या जो कुछ अभी है और अभी आगे मजीद भी होने वाला है, तो इसमें ये कमी आ सकती है, क्योंकि रशिया और चाइना हम जो भी कह दें, लेकिन अमेरिका के साथ उनकी नहीं बनी। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका के साथ उनकी नहीं बनी, लेकिन एक बात आप जी जाने फ़खर भाई, जी आपके अगर आप अपनी सोसाइटी को जानते हैं, तो जी आपके जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं या फॉरेन इंटरेस्ट जो होते हैं, जी वो सेम रहते हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, हम फ्री ट्रेड को करना चाहते हैं प्रमोट, अगर हम फ्रीडम रखना चाहते हैं, हम एक फ्री सोसाइटी देखना चाहते हैं, हम स्पीच ऑन एक्सप्रेशन को फ्री देखना चाहते हैं, हम्म एंटरप्रेन्योरशिप को फ्री रखना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है इसको भाई? हम फॉरेन पॉलिसी का जो मतलब होता है कि हमारे इंटरनल इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई हमारी इस लाइफस्टाइल को चेंज ना कर सके या अफेक्ट ना जी कर बिल्कुल सके। सही। तो ये अमेरिका का भी यही लाइफस्टाइल है, हमारा भी यही लाइफस्टाइल है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। तो अब आपके पास ये है कि फॉरेन रिलेशन में वो कौन-कौन से हैं जो लाइक माइंडेड हैं, वो तो आप पहले साथ में आ जाए ना कि भाई हाँ, हम भी यही सोचते हैं, आप भी वही सोचते हो। जब आप बिल्कुल लाइक माइंडेड साथ में हो जाते हो, तो फिर आपके लिए फॉरेन रिलेशन कोई बहुत ज्यादा टफ गेम नहीं रहता, क्योंकि बाकी जो होते हैं उनके थ्रू आप नेगोशिएट करके कि भाई क्या हम आपसे ले सकते हो और आप हमसे क्या ले सकते हो, ये इजी हो जाता है। जिसको कई कई जगह ये जीरो सम गेम हो जाता है, कई जगह ये जीरो सम गेम नहीं रहता। तो फॉरेन राइट पॉलिसी में यू शुड नो व्हाट इज योर इंटरेस्ट। अमेरिका नोज व्हाट इज इट्स इंटरेस्ट, डेमोक्रेसी, फ्री सोसाइटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबरल सोसाइटी। और हम भी यही चाहते हैं कि फ्री सोसाइटी, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप, फ्री इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हम लोग तो एक ही माइंडसेट के हैं। अभी बिल्कुल तक सही। ये हो रहा था कि भाई we didn't get along. अब time has come, India and America find themselves on the same page, और बिल्कुल वो दोनों की सोच अलग है, कोई बहुत ज्यादा आपको सरप्राइजेस नहीं मिलने वाले हैं, अनलेस ओके अनटिल के आप जो है डबल गेम और डबल स्टैंडर्ड में पड़ जाएं। अदरवाइज आपको ये पता है कि ये रिलेशनशिप से कोई आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। जबकि इंडिया, चाइना, अरे पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप था, वो ऑलवेज फुल ऑफ सरप्राइजेस था। कभी पाकिस्तान के लिए सरप्राइजेस, कभी बिल्कुल। अमेरिका के लिए सरप्राइजेस, बिकॉज दे डिड नॉट सी ईच अदर आई टू आई। दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही अलग अलग थी भाई। और ट्रस्ट भी बहुत कम था, ट्रस्ट नहीं, वो डेफिसिट। ट्रस्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाते हैं फकर भाई, ट्रस्ट जनरेट्स जब ओके। मीटिंग्स ऑफ माइंड होता है, मीटिंग ऑफ पर्सन से कुछ नहीं होता। अब गुड। आप मुझे देख के कुछ समझ रहे फाइन। हो दिमाग में, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, यार मैं वो कपड़ा, आपके दिमाग में ये कपड़ा तुमसे खरीदूंगा, आपके दिमाग में कोई और कपड़ा चल रहा है, मेरे दिमाग में कोई और कपड़ा बिल्कुल चल रहा है। सही कह रहे। तो वो ट्रस्ट हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आपका ट्रस्ट उस हम्म कपड़े को लेकर के था, मेरा ट्रस्ट या उस कपड़े एग्जैक्टली। को लेकर के था। तो अब पाकिस्तान का ट्रस्ट अमेरिका के साथ ये था कि ये इंडिया को पमल करने में हमें हेल्प करेंगे। अमेरिका का है ट्रस्ट पाकिस्तान के साथ ये था कि ये हमें कम्युनिज्म को काउंटर करने में करेंगे। तो दोनों में ट्रस्ट एक अलग अलग चीजों को लेके था। ओके। अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं था कि हम इंडिया की डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दें। पाकिस्तान के था कि सब कुछ एंटी इंडिया होना चाहिए। उनका ये था कि भाई चाइना को हमको रोकना हम्म है या कम्युनिज्म को रोकना है। पाकिस्तान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हमें क्या लेना, हमें कोई परेशानी नहीं है कम्युनिज्म से। सो ट्रस्ट ओके। था ही नहीं कभी। इट वॉज जिसे हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम, यानी सेम फैक्ट सेम सेंस, तब जाकर के होता है कि हाँ भाई, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम ईच अदर। अब एक लड़की आपको भाई समझ रही है, हम उसको जी जो है बेगम समझ रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ है ना। बहुत ट्रस्ट दोनों फर्क है, नहीं। बिल्कुल। यू आर जबरदस्त एग्जांपल आपने दी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जबरदस्त, ऑन अ लाइट नोट बहुत अच्छी एग्जांपल दिया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरीके से डिफेंस के हवाले से अगर हम बात कर लें, एक इकोनॉमी के हवाले से क्या हो सकता है, डिफेंस के हवाले से यूएस और इंडिया में क्या क्या चीजें ऐसी है कि एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हम रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं कि अगर हम कोई चीज लेंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे किसी भी कंट्री से, वो यूएस हो, फ्रांस हो, या कोई दुनिया का कोई और कंट्री हो। तो क्या क्या चीजें ऐसी है जो होने जा रही हैं? देखिए, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें जी जेट इंजन डील है, प्रेडेटर ड्रोन्स का प्रोक्योरमेंट या है, 5G और 6G स्पेक्ट्रम में बात हो रही है, कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप कह लें, उस पे होने वाली है। बट पॉइंट ये नहीं है। हेलो, जी जी, आप आपकी सुन आवाज पा आ रहे हैं? रही है। जी जी, अच्छा अच्छा। आवाज आपकी आ रही है डॉक्टर साहब। तो आई कैन हियर यू। पॉइंट ये नहीं है। इंडिया को देखिए, इंडिया हैज टू वॉक अ वेरी टाइट रोप। इतना आसान है नहीं, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया को वो सब ऑफर करने को तैयार है कि भैया जी वो लॉकहीड मार्टिन भी लाके दे देंगे तुमको, हम बिल्कुल। तुमको जो है साफ भी लाके दे देंगे, यूरोप वाले भी लाके दे देंगे, सब तुम्हारे यहाँ बनेंगे, मगर रशिया से जान छुड़ाओ। ये उनकी कंडीशन है। इंडिया वो नहीं हम्म कर सकता।
नहीं कर इंडिया नहीं कर सकता, सकता कि जबरदस्त। हम आपका सब ले लें और रशिया से जान छुड़ा लें। तो पॉइंट ये है कि ओके, आज की डेट में आप देखें साब है, उसका स्वीडन का, वो ऑफर कर रहा है। बड़ा फेमस दुनिया का, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। सारे वेस्ट इंडिया में आने को तैयार है। वेस्ट कह रहा है हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी छोड़िए, हम वहीं आएंगे, वहीं बनाएंगे, आप ही के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, सब करने को तैयार है। जबरदस्त। आप मगर फिर सुखोई से जान छुड़ा लीजिए। इंडिया का जो मिक्स आर्सेनल है से वो जान 60, चढ़ाई है। एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली, इंडिया का जो 60% आर्सेनल है वो तो रशिया से आता है ना। अब हम हम्म। रशिया को कैसे छोड़ दें? वेस्ट की कोई गारंटी नहीं है, रशिया टेस्टेड पार्टनर है। अब आप नई दोस्त पे जबरदस्त। ट्रस्ट यू करने आर राइट। जाएं तो उस तो और रशिया ये कभी नहीं चाहेगा। तो आप ये कि आप अगर, और रशिया फिर कार्ड खेलेगा, आपने कहा ठीक है। अब वेस्ट कभी भी पाकिस्तान में लॉकहीड मार्टिन को नहीं लगाएगा, लेकिन सवाल ही नहीं इंडिया पैदा जो, होता। लेकिन रशिया जो है वो इंडिया को सबक सिखाने के लिए ये हो सकता है कि सुखोई का प्लांट लगा दे पाकिस्तान में, बोले आ जाओ, हम देने को तैयार है। तो इट्स नॉट यस। दैट इजी ना, इट्स नॉट दैट इजी। रशिया वुड ओके। नेवर लेट गो इंडिया गो अवे। वो इतने लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का जाने का मतलब है कि वो वेस्ट से नहीं मुकाबला कर पाएंगे। जी बोले। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मोदी साहब ने कुछ महीने पहले दौरा किया था यूएस का। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल गई, और यहाँ पे भी अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के जो मैं पढ़ रहा हूँ, इंडियन मीडिया या बाकी दुनिया का मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है इसको, लाइव अपडेट्स उनकी बहुत ज़्यादा आ रही है G20 के हवाले से। तो उसमें तो खैर वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो ऑफर कर रहे हैं, और शायद इंडिया उसमें इंटरेस्टेड भी है। लेकिन आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है कि उसके लिए कंडीशन ये लगाई गई है कि आप रशिया को छोड़ दें। और जो आप वाली बात है कि रशिया को हम पहले आजमा चुके हैं, वो टेस्टेड पार्टनर है, और अमेरिका अभी उसके बहुत सारे मरहले बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीजें सिर्फ ऑन पेपर है, या प्रैक्टिकली भी जाएंगी और ऑन ग्राउंड हमें चीजें बनती हुई या फिर ट्रांसफर होती हुई नजर आएंगी? नहीं, आप लॉकहीड मार्टिन का डील तो मैं आपको 6 साल से दिखा रहा हूँ। 6 साल से एग्री इकोनॉमिक सर, टाइम्स में ये आई आ एग्री रहा है विद कि यू। लॉकहीड मार्टिन इज रेडी टू कम विद F-18 या जो भी उनका लेटेस्ट फाइटर जेट है जी बनाने जी के लिए। बिल्कुल और सिर्फ बिल्कुल। वो कह रहा है कि हम आपके यहाँ बनाएंगे, आपको बेचेंगे, और आपके यहाँ से दुनिया भर को बेचेंगे। पाकिस्तान को राइट। भी खरीदना है तो वो इंडिया से आके डील बिल्कुल सही। करेगा, वो अमेरिका वाले से नहीं डील करेगा। आप राइट। समझ रहे, वो सब कर रहे हैं, मगर ये बिल्कुल क्यों सही। नहीं कर रहे हैं? अब रशिया ने कहा कि सुखोई का 5G वर्जन है, हम लोग साथ में कंबाइन तैयार करेंगे। रशिया ने और भी ऑफर करा है। इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा कि हम सब ले लें और उसके बाद रशिया को एंटेगोनाइज कर दें, क्योंकि फिर रशिया अगर एंटेगोनाइज होता है तो फिर चाइना, पाकिस्तान और रशिया का जो नेक्सस है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? मान लीजिए अगर नहीं ओके। भी हो, मगर एक पॉसिबल आपके लिए गले की फांस तो पड़ेगा। वेस्ट तो बैठा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, हमारे नेबरहुड में हम्म। तो चाइना, या रशिया और पाकिस्तान बैठे हुए हैं। पाकिस्तान है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही भाई बिल्कुल सही। अगर आप देखें, ये सेंट्रल एशिया में जो रशिया ही तो हुआ करता था, सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस को आप आज भी नगर नहीं मार सकते। तो 92 से बेसिकली पहले सेंट्रल तो एशिया रशिया हमारा का नेबर ही हिस्सा है। था। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. वो तो सेंट्रल एशिया मतलब है रशिया है, आज भी उनका वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस रहेगा, जिंदगी रहेगा, क्योंकि मैं सेंट्रल बेशक। एशिया में रह चुका हूँ। रशियन उनकी भाषा है। टर्क्स जो है वो बिल्कुल रशियन रशियन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट यूज बिल्कुल करते हैं। रशियंस ने एग्जैक्टली। अरबिक वहां पे एक समय यूज हुआ करती थी, उसको मिटवा उठवा दिया, खत्म किया। उसने कहा कि रशियन वाला जो वो है स्क्रिप्ट, वो यूज करो। तो वो तो मैंने वहां के बच्चों से पूछा, जो यंग बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो, रशिया लैंग्वेज, क्योंकि वहां पे कजाक लैंग्वेज बोलो, उज्बेक बोलो, रशियन मत बोलो, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो मैंने क्लास में पूछा अपने बच्चों से कि तुम जी चाहते हो कि रशियन लैंग्वेज से तुम्हारी जान छोड़ी? बोले नहीं, हम चाहते हैं रशियन हम बोले। सो दे टेक प्राइड इन द रशियन लैंग्वेज, वो रशियन बोलना ओ चाहते हैं, रशियन लिखना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि कजाकिस्तान और ये जो आपका सेंट्रल एशिया है, दिस इज बेसिकली रशिया फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, ठीक है ना? तो आप नहीं, राइट। आप वेस्ट आपसे बहुत दूर है भाई, यूरोप बहुत दूर है, बेशक लेकिन हम चाइना आपका सबसे नेबर है। दूर है, अब हमारे किसी कोई कनेक्टिविटी डायरेक्ट उनके साथ ना आपकी है ना हमारी है, क्योंकि एग्जैक्टली, दोनों इस रीजन में रहते हैं। लेकिन डॉक्टर तो साहब एग्जैक्टली। जी जी प्लीज आप अपनी बात में। तो मैं वही कहता कि फिर इंडिया के लिए वेस्ट इज अ गुड ऑप्शन। वी डोंट वांट टू बी ऑन अ बैड टर्म्स विद अमेरिका, या वी वांट टू बी फ्रेंडली विद अमेरिका, वी वांट टू डेवलप स्ट्रेटेजिक टाई अप, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रशिया एंड चाइना। हम ना तो रशिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, और ना तो हम सॉरी, ना तो चाइना से लड़ने के लिए तैयार है, ना तो हम रशिया को छोड़ने के लिए तैयार है। हम जबरदस्त। आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, बहुत चाहे अच्छी फिनेंशियली जबर हो, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन से हो। हम वेस्ट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमने, क्योंकि सर अगर आप कोशिश भी करें तो हमारी एग्जांपल आपके सामने है, एक नहीं दो दफा, जी, जी, 1979 और 2001।
जी तो फिर हमसे पूछ लें कि हमारी जो चीखें निकलने की आवाजें जो है ना, वो मेरा ख्याल मार्स पे भी अब सुनाई दे रही होती है। उसके पीछे ये सारी हमारी गलत पॉलिसीज हैं, बिलीव जी मी। जी और ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में सारा कुछ गलत हुआ या सारा कुछ सही हुआ, बट व्हाट द थिंग इज कि आपकी जो अगर 20-25 साल, 75-76 ईयर में से आप ये निकाल देते हैं, तो फिर बचता क्या है? सारी बात ये कि मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान से तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वो सीखे, लेकिन कम से कम ये वाली पॉलिसी के हवाले से तो उनकी बड़ी अच्छी नजर होगी इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका हर चीज प्लेट में रख रहा है, बट इंडिया एग्री नहीं है इसके ऊपर, और ना वो रशिया को छोड़ेगा। तो क्या ये कंडीशन चेंज हो सकती है? इस 400 जिस वक्त अमेरिका रशिया से आप लोग ले रहे थे, एक 1.5 साल पुरानी बात है या 2 साल मैक्सिमम, यूक्रेन वॉर शुरू हो गई थी गालिबन। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया, स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन का मैं नाम भूल रहा हूं, तो जब उनसे पूछा गया कि जी आप सैंक्शंस लगाएंगे इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनके ताल्लुकात ऐसे और उनका जो आर्सनल है वो पहले से वो ले रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में भी, कि वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनको कहें कि जी आपकी 70-75 साल से जो चल रहा है रशिया के साथ उसको आप छोड़ दें और सिर्फ हमारे ब्लॉक में आ जाए। जी बिल्कुल, वेलकम टू रियल पॉलिटिक। भाई उनको भी ये बात तो समझो, काटसा की बात है ना, काटसा उनका एक बात बताइए, इंडिया क्यों भाई अमेरिका के नेशनल लॉ से बाउंड हो? अगर अगर कोई यूरोपियन यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन आता कि भाई रशिया से वेपन खरीदोगे तो तुमको सैंक्शन होगा, तो हम मान लेते हैं। काटसा इज अ ब्लडी नेशनल एक्ट। कल को तुम बना दो इंडिया या सैंक्शनिंग थ्रू अदर एक्ट, या ये वह तुम अपने लेजिस्लेचर में बैठ के इंटरनेशनल लॉ बना रहे हो यार, खुदा का खौफ करे। आपका जो सेनेट है वो अमेरिका के लिए लॉ बनाएगा कि इंडिया के लिए और एग्जैक्टली, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए लॉ बनाएगा? बिल्कुल सही कह क्या रहे हैं। उससे उस लॉ की सैंक्टिटी है? कि भई अब वो तो हमारे आपके न्यूज़पेपर वाले हैं, वो उसको उस तरीके से देखते हैं ना, बट अगर या मैं प्रोफेसर ऑफ लॉ हूँ, मैं कहूँ भाई ये काटसा क्या है? इट्स अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन फॉर अमेरिका भाई, तो अमेरिका के लिए लगाओ ना तुम। नॉट फॉर अस। नॉट फॉर अस। अगर यूनाइटेड नेशन में तुम पास करा लो रिजोल्यूशन, हम उसको ऑब्लाइज और करेंगे, चीज क्योंकि है, भाई अंडर आर्टिकल 103 यूएन बिल्कुल चार्टर में हम बाउंड है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन तुम अपने बिल्कुल। घर में यार तुम लॉ पे लॉ बनाते जाओ, कल को बोलो ये इंडिया सैंक्शन एक्ट, फिर उसके बाद रशिया सैंक्शन एक्ट, चाइना सैंक्शन, तो भाई बंद कर दो यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल, ताला मारो भाई, फिर तो ताला लगा दें, बिल्कुल ताला लगा दें आपका जो सेनेट है वो तो भाई ओमनीपोटेंट है, वो भाई बस इकोनॉमिक सैंक्शन के लिए भी लॉ बना रहा है। या फिर वहीं से भाई आपके पास है ये नेटो, जिसके चाहे ऊपर आप बम मार दें, इराक की कोई वैल्यू नहीं है, अफगानिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल, लीबिया की कोई वैल्यू नहीं है, आप तो सूडान खाली की देश से नहीं है। दूर कर दो। हाँ, तो आप डिसाइड सही, करते हो दुनिया को बैठ करके, तो भाई तो इंटरनेशनल लॉ मत कहो ना, ये कहो कि अमेरिकन लॉ इज इंटरनेशनल लॉ। फिर ये छोड़ो नाटक वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड पॉइंट, इंस्टीट्यूशन के बहाने का। तुम्हारे पास नेटो है, वेस्ट की फोर्स है, वो तुम उसको जहां चाहो भेज दो, बम मार दो उसको। हम नहीं मानेंगे बिल्कुल आपकी सही। बात। हम अगर यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन पास करवा लो, हम मान लेंगे, हम यूएन की बात मानेंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने यूएन की बात की। यूएन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है, अनफॉर्चुनेटली उस तरह का रोल नहीं प्ले कर सका। वर्ल्ड डिस्प्यूट्स जितने भी अभी तक आए हैं, यूक्रेन वॉर के अंदर भी हमने देखा, और भी इस तरह के बड़े डिस्प्यूट, इराक वाला आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान वाला इशू, फिर लीबिया शिबिया, बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे लगता है ऐसा है कि बिल्कुल एक बाइस्ड किस्म का रोल अनफॉर्चुनेटली उसने प्ले किया हुआ है। लेकिन एक चीज और है, और वो ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ हम जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो नहीं माने। इकोनॉमिक, अगर हम बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो नो डाउट, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से एक्सपोर्ट 700-800 अरब डॉलर्स की हो चुकी है ऑलरेडी आपकी, और कहते हैं कि जी 1 ट्रिलियन को हमने क्रॉस करना है बहुत जल्द, तो यकीनन अमेरिका भी एक बड़ी मार्केट है। जिस तरीके से चाइना उस मार्केट से फायदा उठा रहा है, तो इंडिया तो उस चीज में कर सकता है, मेरे ख्याल उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगी, बट हम ट्रेड डील की बात करेंगे। हमारा आपका इंटरनेशनल डील ट्रेड डील का होगा। आपको एग्जैक्टली, भी हमारा मार्केट चाहिए, आपको हमसे फायदे, हमें आपसे फायदा। वो किसी के ऊपर एहसान तो नहीं कर रहे अमेरिका वाले बिल्कुल ना ठीक, भाई। जी तो बिल्कुल। पॉइंट ये है कि क्या ट्रेड डील में जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रहे हो, तो क्या पाकिस्तान अमेरिका का दुश्मन हमारा दुश्मन है? ये फिलॉसफी हम नहीं मानेंगे। ओके, गुड, अमेरिका का दुश्मन रहेगा, हमारा नहीं बनता, जब बिकॉज हम आपके साथ ट्रेड जबरदस्त, कर। जबरदस्त। ठीक है ना, हमारा दुश्मन आपका दुश्मन हम नहीं बना रहे। आप पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
अब जबरदस्त। हमारी कंडीशन जरूर होंगी कि भाई आप उनको ऐसा वेपन मत दीजिए जो हमारे ऊपर यूज करे, वो हम बिल्कुल कर राइट। सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे आप बिल्कुल। पाकिस्तान से संबंध तोड़ दो, पाकिस्तान से बातचीत किए तो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। अभी अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से आया कि भाई पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अलाई। बिल्कुल या भैया, 75 साल से बिल्कुल आया। आप उनके बिल्कुल। साथ हो, हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना रिलेशनशिप एक दिन में तोड़ दो? हम तो कह भी नहीं रहे, हम तो बस ये कह रहे हैं कि भाई उनको वेपन बेच रहे हो, ये सोच के बेचो हमारे हम्म। खिलाफ यूज होता है, ये हमारे लिए कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप दोस्ती तोड़ दो। हम हम्म। पाकिस्तान का, अरे अमेरिका का दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं है, नंबर एक। By जबरदस्त। that principle, Russia is not our enemy, China is या not our enemy. We have differences with China. We would sort जबरदस्त। it out. हमें अपने तरीके से करना है, आपके तरीके से नहीं करने। आपकी मध्यस्थता नहीं चाहिए, आपका आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, मीडिएशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप वहीं खुश हैं। हाँ, इनके अलावा आप हमसे फ्रेंडशिप कीजिए, आइए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, बिल्कुल। कोलैबोरेटिव रिसर्च हो, कोलैबोरेटिव स्पेस के प्रोग्राम्स हो, एक्सचेंज ऑफ वेपन्स हो, जो हम लेना चाहें अपनी फ्री विल से आप बेचने को तैयार हैं। आप हम खरीदना चाहते हैं, आप बेचना जबरदस्त। चाहते हैं, वही हम खरीदेंगे। जो आप नहीं बेचना चाहते वो तो हम खरीद नहीं पाएंगे भाई, सीधी सी बिल्कुल बात सही। है ना। तो पॉइंट वही है कि जो कॉमन एरियाज हैं वहीं पे डील बिल्कुल होगी। सही। ग्रे राइट। एरियाज में डील नहीं होगी कि अब आप भाई, एक अमेरिका का ग्रुप है, उसमें जो है वो चाइना उसका एंटी है, रशिया उसका एंटी है, तो हम चूंकि वहां बैठ गए तो हम चाइना और रशिया को अपना एंटी बना लें। कहा है भैया, हमारा ऐसा कोई बेशक। नहीं। तो दिस इज बिल्कुल। व्हाट आई। बड़ी बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की, और ये वाली बात मैं इसमें से इसी पे एंड करूँगा, कि ये वाली बात हमें सीखनी है, कि कोई फॉरएवर फ्रेंड नहीं होता, कोई फॉरएवर एनिमी नहीं होता, चेंज होते रहते हैं। और ये हमारे सामने एक एग्जांपल है कि अगर अमेरिका का कोई एनिमी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो भारत का भी एनिमी है, या अगर पाकिस्तान का कोई एनिमी है तो वो चाइना का भी एनिमी है। ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में अगर इसी को बेस बनाकर अपनी पॉलिसी बनाई जाए तो मेरे ख्याल में वो शायद बेहतर तरीके से उस मुल्क के लिए, उसके जो अवाम है उसके लिए, उसकी जनता के लिए बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अभी क्योंकि G20 का आगाज़ हुआ चाहता है, तो होपफुली ड्यूरिंग द जो G20 है उस पे भी बात करते रहेंगे, और उसके बाद भी इसके ऊपर बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।